नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी के 100 महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले पारिभाषिक शब्दावली के 2 क्लास किए गए हैं, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े 200 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जा चुकी है। पारिभाषिक शब्दावली एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज भी पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है एक्सपेडाइट। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक्सपेडाइट का पारिभाषिक शब्दावली है शीघ्र कार्यवाही करना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है एक्सपेल। तो एक्सपेल का पारिभाषिक शब्दावली है निष्कासित करना। इसके बाद आता है एक्सपायर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक्सपायर का पारिभाषिक शब्दावली है समाप्त होना या देहावसान होना। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपल्जन। तो एक्सपल्जन का पारिभाषिक शब्दावली है व्याख्यात्मक और विवरणात्मक। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड का पारिभाषिक शब्दावली है बढ़ाना या लागू होना। इसके बाद आता है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का पारिभाषिक शब्दावली है व्यापक। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट का पारिभाषिक शब्दावली है उद्धरण। इसके बाद आता है फेस वैल्यू। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू का पारिभाषिक शब्दावली है अंकित मूल्य। इसके बाद आता है फैक्सिमली। तो फैक्सिमली का पारिभाषिक शब्दावली है अनुलिपि या प्रतिकृति। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फेयर कॉपी। तो फेयर कॉपी का पारिभाषिक शब्दावली है स्वच्छ प्रति। इसके बाद आता है फेवरेबल कंसिडरेशन। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फेवरेबल कंसिडरेशन का पारिभाषिक शब्दावली है अनुकूल विचार। इसके बाद आता है फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस का पारिभाषिक शब्दावली है काल्पनिक। इसके बाद आता है फिगर्स। तो फिगर्स का पारिभाषिक शब्दावली है आंकड़े। इसके बाद आता है फाइनेंस। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फाइनेंस का पारिभाषिक शब्दावली है वित्त या रुपया लगाना। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है फाइंडिंग। तो फाइंडिंग का पारिभाषिक शब्दावली है निष्कर्ष। इसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का पारिभाषिक शब्दावली है दमकल। इसके बाद आता है फर्स्ट इंस्टेंट। तो फर्स्ट
इंस्टेंट का पारिभाषिक शब्दावली है प्रथमतः। इसके बाद आता है फिस्कल, तो फिस्कल का पारिभाषिक शब्दावली है राजस्व संबंधी। इसके बाद आता है फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट का पारिभाषिक शब्दावली है आरोग्य प्रमाण पत्र। इसके बाद आता है फिक्सेशन, तो फिक्सेशन का पारिभाषिक शब्दावली है स्थिरीकरण। इसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का पारिभाषिक शब्दावली है आवधिक जमा। इसके बाद आता है फ्लैग, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्लैग का पारिभाषिक शब्दावली है पताका। इसके बाद आता है फ्लैप, तो फ्लैप का पारिभाषिक शब्दावली है पट्टी। इसके बाद आता है फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट का पारिभाषिक शब्दावली है समान दर। इसके बाद आता है फ्लाई लीफ, तो फ्लाई लीफ का पारिभाषिक शब्दावली है कोरा पन्ना। इसके बाद आता है फॉलोअप एक्शन, तो फॉलोअप एक्शन का पारिभाषिक शब्दावली है अनुवर्ती कार्यवाही। इसके बाद आता है फुट नोट, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फुट नोट का पारिभाषिक शब्दावली है पाद टिप्पणी या पाद लेख। इसके बाद आता है फॉरबिड, तो फॉरबिड का पारिभाषिक शब्दावली है निषेध करना। इसके बाद आता है फॉरेन अफेयर्स, तो फॉरेन अफेयर्स का पारिभाषिक शब्दावली है विदेशी मामले। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फॉरनून, तो फॉरनून का पारिभाषिक शब्दावली है पूर्वाह्न। इसके बाद आता है फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, तो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का पारिभाषिक शब्दावली है न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है फॉरफिट, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फॉरफिट का पारिभाषिक शब्दावली है जब्त करना। इसके बाद आता है फॉरफीचर, तो फॉरफीचर का पारिभाषिक शब्दावली है अधिहरण। इसके बाद आता है फॉर्ज्ड, तो फॉर्ज्ड का पारिभाषिक शब्दावली है जाली या कुट रचित। इसके बाद आता है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी, तो फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी का पारिभाषिक शब्दावली है सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए। तो फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन का पारिभाषिक शब्दावली है सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। इसके बाद आता है फोर्थ कमिंग, तो फोर्थ कमिंग का पारिभाषिक शब्दावली है आगामी। इसके बाद आता है फोर्थ विथ, तो फोर्थ विथ का पारिभाषिक शब्दावली है तत्काल। इसके बाद आता है फॉरवर्डिंग लेटर, तो फॉरवर्डिंग लेटर का पारिभाषिक शब्दावली है अग्रेषण पत्र। इसके बाद आता है फ्रेट, तो फ्रेट का पारिभाषिक शब्दावली है भाड़ा। इसके बाद आता है फ्रॉम, तो फ्रॉम का पारिभाषिक शब्दावली है प्रेषक। इसके बाद आता है फ्रंटियर, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रंटियर का पारिभाषिक शब्दावली है सीमांत क्षेत्र। इसके बाद आता है फुल बेंच, तो फुल बेंच का पारिभाषिक
शब्दावली है पुण्य न्यायपीठ। इसके बाद आता है फंडामेंटल, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल का पारिभाषिक शब्दावली है मौलिक या आधारभूत। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का पारिभाषिक शब्दावली है मूल अधिकार। इसके बाद आता है फर्निश। तो फर्निश का पारिभाषिक शब्दावली है प्रस्तुत करना या सजाना। तो दोनों उचित हैं, आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फर्दर। तो फर्दर का पारिभाषिक शब्दावली है आगे करना। इसके बाद आता है फर्दर एक्शन। तो फर्दर एक्शन का पारिभाषिक शब्दावली है अगली कार्यवाही। इसके बाद आता है गजेट। तो गजेट का पारिभाषिक शब्दावली है राजपत्र। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है गजेट नोटिफिकेशन। तो गजेट नोटिफिकेशन का पारिभाषिक शब्दावली है राजपत्र अधिसूचना। इसके बाद आता है गजेटेड। तो इसका तात्पर्य है राजपत्रित। इसके बाद आता है गजेटेड पोस्ट। तो गजेटेड पोस्ट का पारिभाषिक शब्दावली है राजपत्रित पद। इसके बाद आता है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जनरल प्रोविडेंट फंड का पारिभाषिक शब्दावली है सामान्य भविष्य निधि। इसके बाद आता है जेन्युन। तो जेन्युन का पारिभाषिक शब्दावली है प्रामाणिक यथार्थ वास्तविक असली। तो चारों उचित हैं, चारों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है तो आप चारों को नोट कर सकते हैं प्रामाणिक यथार्थ वास्तविक असली। इसके बाद आता है जेन्युइन स्टेटमेंट। तो जेन्युइन स्टेटमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है यथार्थ कथन। इसके बाद आता है जिष्ट। तो जिष्ट का पारिभाषिक शब्दावली है भावार्थ। इसके बाद आता है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी का पारिभाषिक शब्दावली है शब्द संग्रह या शब्दावली। तो ग्लॉसरी का पारिभाषिक शब्दावली है शब्दावली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है गुड ऑफिसेस। तो गुड ऑफिसेस का पारिभाषिक शब्दावली है मध्यस्थता। इसके बाद आता है गुड ऑर्डर। तो गुड ऑर्डर का पारिभाषिक शब्दावली है अच्छी स्थिति। इसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड का पारिभाषिक शब्दावली है अनुग्रह अवधि। इसके बाद आता है ग्रेडेशन लिस्ट। तो ग्रेडेशन लिस्ट का पारिभाषिक शब्दावली है पदक्रम सूची। इसके बाद आता है ग्रेडल रिकवरी। तो ग्रेडल रिकवरी का पारिभाषिक शब्दावली है क्रमशः वसूली। इसके बाद आता है ग्रांट। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ग्रांट का पारिभाषिक शब्दावली है अनुदान। इसके बाद आता है ग्रेट्युइटी। तो ग्रेट्युइटी का पारिभाषिक शब्दावली है उपदान या आनुतोषिक। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है ग्रेव मिसकंडक्ट। तो ग्रेव मिसकंडक्ट का पारिभाषिक शब्दावली है घोर दुर्व्यवहार। इसके बाद आता है ग्रीवेंस।
तो ग्रीवेंस का पारिभाषिक शब्दावली है शिकायत। इसके बाद आता है ग्रॉस। तो ग्रॉस का पारिभाषिक शब्दावली है सकल या कुल। इसके बाद आता है गारंटी। तो गारंटी का पारिभाषिक शब्दावली है गारंटी या प्रत्याभूति। इसके बाद आता है गिल्टलेस। तो गिल्टलेस का पारिभाषिक शब्दावली है निरपराध। इसके बाद आता है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस का पारिभाषिक शब्दावली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है हैबिचुअल डिफॉल्टर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हैबिचुअल डिफॉल्टर का पारिभाषिक शब्दावली है आदतन दोषी या आभ्यासिक। इसके बाद आता है हैबिचुअल ऑफेंडर। तो हैबिचुअल ऑफेंडर का पारिभाषिक शब्दावली है आदतन अपराधी। इसके बाद आता है हैंडीकैप। तो हैंडीकैप का पारिभाषिक शब्दावली है बाधा या असमर्थता। तो हैंडीकैप का पारिभाषिक शब्दावली है बाधा या असमर्थता। इसके बाद आता है हैंडल। तो हैंडल का पारिभाषिक शब्दावली है दस्ता या हत्ता या संभालना। तो हैंडल का पारिभाषिक शब्दावली है दस्ता या हत्था या संभालना। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हैंडओवर। तो हैंडओवर का पारिभाषिक शब्दावली है सौंपना। इसके बाद आता है हार्ड एंड फास्ट रूल। तो हार्ड एंड फास्ट रूल का पारिभाषिक शब्दावली है पक्का नियम। इसके बाद आता है हेड। तो हेड का पारिभाषिक शब्दावली है शीर्ष या मध्य या प्रधान। तो तीनों उचित हैं, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हायरार्की। तो हायरार्की का पारिभाषिक शब्दावली है उत्क्रम या सोपान या धर्मसत्ता। तो तीनों उचित है, तीनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है, तो आप तीनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हियर बाय एम्पावर्ड। तो हियर बाय एम्पावर्ड का पारिभाषिक शब्दावली है एतद द्वारा अधिकृत। इसके बाद आता है हिस एक्सीलेंसी। तो हिस एक्सीलेंसी का पारिभाषिक शब्दावली है परम श्रेष्ठ। इसके बाद आता है हिस मैजेस्टी। तो हिस मैजेस्टी का पारिभाषिक शब्दावली है महामहिम। इसके बाद आता है होल्डिंग। तो होल्डिंग का पारिभाषिक शब्दावली है खेत या जोत। तो दोनों उचित है, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। होमेज। तो होमेज का पारिभाषिक शब्दावली है श्रद्धांजलि। इसके बाद आता है हॉनरेबल। तो हॉनरेबल का पारिभाषिक शब्दावली है माननीय। इसके बाद आता है ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम का पारिभाषिक शब्दावली है मानदेय। इसके बाद आता है हॉनरेरी। तो हॉनरेरी का पारिभाषिक शब्दावली है अवैतनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आवर्स ऑफ बिजनेस। तो आवर्स ऑफ बिजनेस का पारिभाषिक शब्दावली है कार्य समय। इसके बाद आता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है काम के घंटे। इसके बाद आता है हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल का पारिभाषिक शब्दावली है लोकसभा। इसके बाद आता है
आई एम डायरेक्टेड टू, तो आई एम डायरेक्टेड टू का पारिभाषिक शब्दावली है मुझे निर्देश हुआ है। इसके बाद आता है आई एम डिजायर्ड टू से, तो आई एम डिजायर टू से का पारिभाषिक शब्दावली है मुझे यह निवेदन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद आता है इल लेजिटिमेट, तो इल लेजिटिमेट का पारिभाषिक शब्दावली है अवैध या अधर्मज। इसके बाद आता है इलिसिट, तो इलिसिट का पारिभाषिक शब्दावली है निषिद्ध या अयुक्त। इसके बाद आता है इमीडिएट ऑफिसर, तो इमीडिएट ऑफिसर का पारिभाषिक शब्दावली है आसन्न अधिकारी। इसके बाद आता है इमिग्रेंट, तो इमिग्रेंट का पारिभाषिक शब्दावली है अप्रवासी। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंट, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट का पारिभाषिक शब्दावली है कार्यान्वित करना। इसके बाद आता है इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का पारिभाषिक शब्दावली है फंसाना या फंसना। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपोर्टेड स्टोर्स, तो इंपोर्टेड स्टोर्स का पारिभाषिक शब्दावली है आयातित माल या आयात माल। इसके बाद आता है इम्पोस्ट, तो इम्पोस्ट का पारिभाषिक शब्दावली है लाभ कर। इसके बाद आता है इम्प्रेशन, तो इम्प्रेशन का पारिभाषिक शब्दावली है धारणा या छाप। तो दोनों उचित हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आ सकता है। और अंत में आता है इम्प्रेस्ड, तो इम्प्रेस्ड का पारिभाषिक शब्दावली है अग्रदाय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।